बहुत बिजी थी मैं कुछ दिनों में, इसलिए मैं ज्यादा ब्लॉग्स नहीं बना पाई। दिस इज जस्ट द सेकेंड डे आफ्टर वेडिंग, और क्योंकि हम गुजरात आए हैं, स्पेशली हम जूनागढ़ आए हैं वेडिंग करने के लिए, सो वी थॉट कि जूनागढ़ में देयर इज अ वेरी फेमस प्लेस नोन एज गिर फॉरेस्ट, और हम आज देखने जा रहे हैं गिर फॉरेस्ट, विच इज मैं आपको दिखाऊंगी थोड़े टाइम में। और इसके अलावा भी आज मेरा ससुराल जो है वो राजकोट में है, सो आई बी हेडिंग टूवर्ड्स राजकोट, बट उससे पहले वो सिंस इन गुजरात तो हम और 2-3 प्लेसेस देखेंगे। तो जैसे जैसे जो प्लेसेस देखेंगे हम वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। सो टुडेज ब्लॉग इज गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग एंड विद लॉट्स ऑफ न्यू प्लेसेस इन गुजरात। कीप वाचिंग। Whoa, will it be fun? Yes. So immediately actually शादी खत्म हुई है और हम तुरंत ही निकले हुए हैं, so सब थके हुए से है, but just to get freshen up because we were just enjoying festivals, so just to freshen up and because the whole family is together, which is a very rare thing, so we decided to go out immediately on the second day itself, ताकि सब साथ में है तो सब एक साथ घूमे और सबको मज़ा आए। तो ये हमारी जीप है और पीछे के साइड और मेरी सिस्टर, मेरे जीजाजी और बाकी सब है। सो दिस इज़ द गिर फॉरेस्ट और हमने अब गिर फॉरेस्ट के अंदर जाना शुरू कर दिया है। दिस इज डियर एंड वी हैव स्पॉटेड सो मेनी थिंग्स, आई कीप ऑन शोइंग यू। सो ये जैसे जैसे हम लोग जाते जाएंगे वैसे वैसे, और ये जीप ओपन है, कोई खतरा वगैरह कुछ नहीं है। अब ये जो पेड़ आप देख रहे हो ये गम का ट्री है, मतलब जो गम निकलता है वो सब उसी ट्री से निकलता है। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने फॉरेस्ट में देखी, बट यस द मेन थिंग विच वी वांट टू सी इज लायन एंड लेट्स सी वी कैन स्पॉट इट और नॉट। वैसे तो मुझे आपको शेर ही दिखाना था, लेकिन मैं 3 घंटे से ये कैमरा पकड़ के बैठी थी इसमें, सो कभी कभी हाथ दर्द करता है और हम कैमरा नीचे रखते हैं। तो जब हमने लायन स्पॉट किया थोड़ी ही देर में वो लायन अंदर चला गया और मैं उसको कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाई। बट गिर फॉरेस्ट इज जस्ट नॉट अबाउट लायंस, गिर फॉरेस्ट इज एक्चुअली मोर देन दैट। उसमें काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि पेड़ है, अंदर अंदर काफी सारी नदियां है, बहुत सारे पेड़ है और इतने अलग अलग तरह के जानवर हैं। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा मज़ेदार है। क्लाइमेट बहुत अच्छा था, विंटर्स था, सो इट वाज ऑल फन। और 3 घंटे की जब ये राइड ख़त्म हुई वी वर ऑल सो वेरी टायर्ड कि फिर रिटर्न जर्नी में ये वाला सीन दिखाना बनता ही था। मेरे मॉम डैड, मेरे पापा जी और ही सब सो गए हैं। सो दिस इज हाउ हमारा जो गिर फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस था ओवरऑल बहुत ही मजेदार था, बहुत ही अच्छा एक्साइटिंग सा था। थ्रू आउट द टाइम वो थ्रिल था, बहुत मजा आया। तो हम सुबह निकले थे अराउंड 7:30 बजे गिर फॉरेस्ट के लिए, और ख़त्म करके फिर हमने वहाँ पे ही नाश्ता वगैरह किया, तो समवेयर अराउंड 1 बज गया। सो गिर फॉरेस्ट में अगर आपको जाना है, विच वी केम टू नो आफ्टर गोइंग देयर इज कि आप जितना सुबह सुबह कर लोगे उतना ज़्यादा आपको एनिमल्स दिखते हैं, क्योंकि सुबह वो लोग निकलते हैं, फिर जैसे जैसे धूप आती है तो वो लोग और छाव वाले एरिया में चले जाते हैं। सो दिस पीपल टोल्ड अस दैट वी शुड हैव बीन कमिंग देयर बाय 6:30 AM। सो इस तरह से एक काइंड ऑफ टिप, इफ यू वांट टू विजिट गिर फॉरेस्ट, go as early in the morning or in the evening. Well, अब हमारा ये गिर फॉरेस्ट का पार्ट हो चुका है, my family is there और बहुत सारे noises है। So now we have traveled all the way from गिर फॉरेस्ट to सोमनाथ।
सोमनाथ टेम्पल बहुत फेमस है, आई नो ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। तो अभी हम लोग सोमनाथ टेम्पल के लिए जा रहे हैं। आई गेस वहाँ पे फोन्स अलाउड नहीं है, बट इफ दे अलाउड आई विल शो द सोमनाथ टेम्पल एज वेल। Unfortunately, phones are not allowed inside सोमनाथ टेम्पल, लेकिन उन्होंने एक स्क्रीन रखी है जहाँ से हम दर्शन कर सकते हैं। और ये कैमरा में ये स्क्रीन बराबर से नहीं दिख रही है, बट एनीवे अब हम लोग जो चल के जा रहे हैं वहाँ पे सबसे पहले हमें फ़ोन सबमिट करना है और लॉकर रूम्स में हर तरह की डिजिटल चीज़ें हमें जो है सबमिट करनी है और फिर हम टेम्पल में जा सकते हैं। तो टेम्पल के बाहर ही जस्ट इस तरह का पूरा स्टॉल एरिया है, छोटी छोटी सी दुकानें हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये इस तरह की चीज़ें हमें दुबई में देखने नहीं मिलती है, तो जब इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी मन टेम्प्ट भी हो जाता है कुछ ना कुछ खरीदने के लिए। सो एनीवे फिलहाल हम टेम्पल के लिए जा रहे हैं, तो पहले हम देख लेंगे कि बाहर से ये टेम्पल कैसे दिखता है। एंड दिस इज सोमनाथ टेम्पल और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही पीसफुल जगह है। ये बहुत बड़ा मंदिर है, अगर आप नहीं आए हैं तो वन टाइम तो आपको विजिट करना ही चाहिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। फिलहाल मैं बैठी हूँ छकड़े में और सोमनाथ हम निकल चुके थे। सोमनाथ को इसका नॉट अलाउड का मंदिर का मैं आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन हम बैठे थे छकड़े में। मैं आपको दिखाता हूँ कितने दिन बैठे। ये टीम है आगे मेरे बैग में है और पीछे बच्चा पार्टी है सारी। हमारे साथ और भी लोग हैं, लेकिन वो दूसरे झगड़े में आ रहे हैं। झगड़ा में 6 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। हाँ वैसा उसका झगड़ा कहते हैं मैक्सिमम लोग। तो अब बाकी के लोग जो है यानी मेरे जीजा जी, मेरे सिस्टर, मेरे मॉम, वो सब दूसरे झगड़े में आ रहे हैं और हम सोमनाथ के आसपास के जितने भी टेम्पल्स हैं वो सारे देखने वाले हैं। और उसी के साथ बाजू में एक बीच है सोमनाथ के, वहाँ पे थोड़ा हम प्लान कर सकते हैं। झगड़ा मीन्स रिक्शा, ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा, आई वांटेड टू कंफर्म दिस। ओके सो लेट्स सी। सारे टेम्पल्स आप शायद सब जगह पे ऐसा नहीं होगा कि मोबाइल आर नॉट अलाउड, तो बहुत सारे टेम्पल्स आपको अब दिखाऊंगी। सबसे पहला मंदिर जो हम आप आए हैं सोमनाथ के बाद वो है श्री भालका मंदिर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये निधि किस तरह के कपड़े पहन के मंदिरों के दर्शन करने जा रही है, बट ट्रस्ट मी हमारा कोई प्लान नहीं था टेम्पल्स घूमने का। हमारा सिर्फ प्लान था गिर फॉरेस्ट घूमने का, लेकिन सोमनाथ टेम्पल और बाकी के सारे जो टेम्पल्स है वो अलग से बन गया प्लान। सो नन ऑफ अस वर ड्रेस्ड फॉर सच थिंग्स और हम पूरे घूमने वाले कपड़े पहन के आए हैं। सो इट्स इट्स नथिंग लाइक कि हमने सलवार कमीज जानबूझ के नहीं पहना है उससे, इट वॉज ऑल कोइंसिडेंस। बट एनीवे ये टेम्पल करने के बाद हम बीच की तरफ आए हैं। नाउ बीच इज ऑल्सो नॉट जस्ट फॉर फन, यहाँ पे शिवलिंग है, तो शिवलिंग के दर्शन करने के लिए तो ये भी एक तीर्थ स्थान है और इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं।
सो इट्स बिन अ वेरी हेक्टिक डे क्योंकि सुबह से हम लोग निकले हुए हैं। पहले हम गए थे गिर फॉरेस्ट, सुबह सुबह से दोपहर तक वहीं पे थे। फिर हम सोमनाथ टेम्पल गए और अभी भी हम सारे टेम्पल्स ही घूम रहे हैं। तो अब शाम का वक्त हो रहा है और सामने की रिक्शा में मेरी सिस्टर और मेरे जीजाजी बैठे हुए हैं और अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी संगम की ओर। बोल चल काय चल बंद कर। ठीक बाय हाँ डक्स ले ले। चालू છે અને છે ને ગાંઠિયાઓની આવે છે હા ફેક નિધિ નિધિ અને આ લઈ જાઓ अब हम वापस आए हैं गीता मंदिर की ओर। ये एक्चुअली कैसा है कि जब आप सोमनाथ टेम्पल की तरफ जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे रिक्शा वाले हैं जो आपको बोलेंगे कि आप रिक्शा में बैठ के बाकी सारे मंदिर की भी टूर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम आई हूँ। पहले भी मैं, यश और मेरे पापा जो है और मेरी मम्मी, हम लोग सब एक साथ ऐसे आए थे सोमनाथ। उस वक्त भी हमने ये सारे मंदिरों के दर्शन किए थे और इस बार वापस मेरे जीजाजी को करना था सोमनाथ मंदिर के दर्शन, तो उनके साथ हम लोग वापस आए हैं। सो इस बार भी हमने रिक्शा करके बाकी के सारे मंदिरों के दर्शन किए हैं। सो व्हेन यू आर कमिंग फॉर सोमनाथ तो ऑब्वियस है कि आसपास के जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनके भी दर्शन कर ही लिए जाए। सो इसी तरह हमने सारे मंदिरों के दर्शन किए। बट इस बीच क्योंकि हम लोग पूरा दिन ट्रैवल कर रहे थे तो बच्चों के साथ थोड़ा उन पे असर ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले भी 3 दिन का वेडिंग फंक्शन था और उसके बाद डायरेक्ट ट्रैवल, तो बच्चे थोड़े से कमज़ोर होने लग गए थे और उनमें थोड़ी टायर्डनेस आने लगी थी। सो दैट वाज इट। अदरवाइज ये काफ़ी अच्छा जा रहा था और इसी के साथ फिर बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब मैं
जा रहे घर की ओर। और मैं रहती हूँ राजकोट में केवलम वैली रिजॉर्ट में, सो वो वहाँ पे हमारा घर है। सो दैट्स इट, आज का ब्लॉग यही तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।